हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। और आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो आप लोगों को पता है, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 4.0 को आने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बात भी पता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 तभी आएगा जब तक 3.0 पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कि एसीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा बोला भी गया था। तो ये इन चीजों को आगे करने के लिए दोस्तों एक सामने एक नई लिस्ट निकल के आई है। वो लिस्ट कौन सी है दोस्तों? स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट। किसको? बीपीएससी 3.0 के जो बन गए शिक्षार्थी है, अब शिक्षक, उनके लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हम लोग बीपीएससी 3.0 को खत्म करने के लिए और बीपीएससी 4.0 को लाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो दो वैकेंसीज आई थी, एक आई थी दोस्तों एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और एक आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो विद्यार्थी सफल होकर शिक्षक बन गए हैं, डीवी हो गया है, उनके लिए स्कूल अलॉट करने शुरू हो चुके हैं। क्या है पूरी की पूरी लिस्ट और आपको कौन से स्कूल मिला है आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो ये पूरा पूरा एसटी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या है, वेबसाइट है। यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पर ही आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगा दोस्तों। वो पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ, ये रहा। तो अगर आप इस पीडीएफ में देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 3 टीचर अलॉटमेंट डिटेल्स, यानी कि टीआरई 3 के अंतर्गत जो एसटी एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात करी गई है। जैसे कि एक तरफ रोल नंबर है, नाम है, उनके जेंडर है, क्लास है, सब्जेक्ट है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, उनको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये हेडमास्टर का है। सामान्य कक्षा 1 से 5 गवर्नमेंट वाला है। सामान्य कक्षा 11 से 12 भूगोल का है, 11 से 12 अर्थशास्त्र का है, 11 से 12 समाजशास्त्र का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एस टी एस सी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितनी भी आपकी वैकेंसीज आई थी उन वैकेंसीज की बात यहाँ पर की हुई है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक बात और देखने को मिली है। वैसे तो कहा जा रहा था जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप करा है उनको उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो जैसे एक विद्यार्थी है, इसका चंपारण होम डिस्ट्रिक्ट मिला सारण है, पटना होम डिस्ट्रिक्ट मिला गया है, बांका है तो अररिया मिला है, जमुई है तो अररिया मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कही गई बातों में से देखा जाए तो काफी चीजें सिद्ध साबित नहीं होती है। तो यहाँ पर भी काफी सारे विद्यार्थियों को क्या मिला है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है। लेकिन वो बात खत्म करते हैं, मिला है या नहीं मिला है वो तो बात की बात है, क्योंकि इन चर्चाओं के ऊपर जाना बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो किसी भी विद्यार्थी ने एस सी एस टी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर उन्होंने क्वालिफाई करा है तो वो अपनी इस लिस्ट के जरिए देख सकते हो कि उनका स्कूल उनको कौन सा मिला है। कुल मिलाकर दोस्तों ये 20 से 22 पेज का पीडीएफ है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा पीडीएफ के अंतर्गत सारे के सारे विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो टीआरई 3.0 एस सी एस टी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तो दोस्तों अपना क्या कर लिया है, स्कूल अलॉटेड वाली लिस्ट जारी कर दी है। बचा कौन? तो बचा दोस्तों आप लोगों को पता भी है, वो बचा है एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन सा एजुकेशन डिपार्टमेंट दोस्तों? तो वो बिहार वाला। वैसे तो दोनों ही बिहार के हैं, लेकिन आप लोगों को पता है अलग अलग सेक्शन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इनकी पूरी की पूरी देखने को अभी नहीं मिली है किसी भी प्रकार की। तो बात करी जाए इनकी लिस्ट कब तक देखने को मिल सकती है दोस्तों, तो इनकी लिस्ट दोस्तों री काउंसलिंग जो चल रही है उस काउंसलिंग के बाद ही इनकी लिस्ट देखने को मिल सकती है। अब इनकी काउंसलिंग जो री चल रही है वो कब तक हो पाएगी दोस्तों? आखिरी री काउंसलिंग की जो डेट है 24 से 28 फेब है। तो उससे पहले तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को इनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से उन्होंने फॉर्म भरा था, इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, इसके बाद ही देखने को मिलेगा। जो न्यूज निकल के आ रही है कि टीआरई 3.0 पूरा का पूरा कंप्लीट कब तक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका टीआरई 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये बात पूरी की पूरी पहले ही बता दी गई थी। अब टीआरई 3.0 कंप्लीट कब तक होगा दोस्तों? तो एक न्यूज निकल के आ रही है कि 22 मार्च का इंतजार किया जा रहा है। 22 मार्च का ऐसा इंतजार किया जा रहा है। 22 मार्च के दिन हमारे सीएम सर
जो है वो सभी को पटना बुलाकर वहां पर उनको क्या दिया जाएगा, उनका नियुक्ति पत्र, उनकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, ताकि उनका भौकाल बन सके और आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सके। और वो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो एजुकेशन, जब आपका इलेक्शन होगा तभी पता चल पाएगा, अभी तो कहना कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन भौकाल बनाने के लिए किया जा रहा है बिहार दिवस के रूप में वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अब कई विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी बिहार के अंतर्गत ट्विटर पर ये क्या है, ट्रेंड कर रहा है 1.5 लाख रीट्वीट के साथ। एक तो मुद्दा है डोमिसाइल का, एक मुद्दा है आपका ट्रांसफर का। ये दो मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा ट्विटर पे बवाल कटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इसमें नोटिफिकेशन आता है टीआरई 4.0 का कब तक, तो दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। किसका, टीआरई 4.0 का। अगर नोटिफिकेशन तब तक देखने को मिलेगा तो एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम दोस्तों जो बताया जा रहा है, जो बातें चल रही हैं वो चल रही है या तो अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अगस्त सितंबर में तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर एग्जाम कैसे होगा। तो दोस्तों आचार संहिता जो होती है वो काम करती है उनके ऊपर जो नई वैकेंसीज की नई एग्जाम डेट होती है। ये पुरानी वैकेंसीज पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका डेट पहले ही अनाउंस कर देंगे, तो वहां पर एग्जाम लिए जा सकते हैं, तो लिए भी जाएंगे ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जितना ज्यादा हो सके अपने भौकाल जमा सके, ठीक। अब दूसरा मुद्दा इसके अंतर्गत कई विद्यार्थी जो है वो परेशान है नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, कि सर इसके अंतर्गत डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो भाई देखो, अभी तक तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के डोमिसाइल को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, बस ट्विटर के ऊपर या अलग अलग नेताओं के पास बातें पहुंच रही है, सरकार इसके अंतर्गत कुछ बातचीत नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, आग लगती है तो कहीं ना कहीं से धुआं जरूर उठता है। तो वहीं से एक न्यूज निकल कर आई थी बीच में और अभी भी आई है कि आपका डोमिसाइल नीति देखने को मिल सकता है टीआरई 4.0 के अंतर्गत, लेकिन 90% बाहरी जो विद्यार्थी होंगे बिहार के, उनको 10% सीट के ऊपर मौका दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार भी दोस्तों किसी भी राज्य के विद्यार्थियों को निराश या फिर परेशान नहीं करना चाहेगी इस समय, ठीक है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ये मैं दोस्तों कंफर्म नहीं कहूंगा। जब आपका डोमिसाइल नीति आ जाएगी, लागू हो जाएगी या कोई अपडेट आएगा, तभी मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी जो है केवल वो चर्चा हो रही है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके मन में और उठ रहा होगा कि सर टीआरई 4.0 से पहले एसटीईटी हो सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में भी न्यूज चल रही है कि टीआरई 4.0 से पहले एक एसटीईटी करवाने की बात की जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं आया है, बस केवल पूछी गई है और बताई गई है, जताई गई है चीजों को, ठीक है। इसके ऊपर कोई पक्का इंफॉर्मेशन आएगा तो आप लोगों को मैं वो अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ ये है कि कहा जा रहा है कि टीआरई 4.0 से पहले एक एसटीईटी एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए अपडेट कि टीआरई 3.0 धीरे धीरे अब खत्म होने की कगार पे आ रहा है और टीआरई 4.0 कहीं ना कहीं तेजी पकड़ रहा है, ठीक है। जल्दी आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भाइयों इन चीजों के पीछे कम पड़ो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई के ऊपर दो, क्योंकि जितना ज्यादा समय पढ़ाई को दोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। क्योंकि 100% तो ये बात सत्य है कि टीआरई 4.0 आएगा आएगा और आएगा, ठीक है। जब वो टीआरई 4.0 आएगा तो आप तैयार हो या नहीं हो, ये मेन प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयार होगे तो एक सीट पा लोगे, नहीं तैयार होगे तो फिर वही टीआरई 1, 2, 3 की तरह हाथ से निकल जाएगा टीआरई 4 भी। और टीआरई 4 हाथ से निकल गया तो दोस्तों 2028 तक का इंतजार करिएगा, 3 साल, 28, 29 और 30, इन 3 सालों के अंतर्गत वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे इस बार देखने को मिला 2023, 24 और 25, सेम वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय बिहार के अंतर्गत इलेक्शन होंगे और आप लोगों को पता है हमारी सरकारें इलेक्शन के समय पर ही जागती हैं, ओके। तो ये था दोस्तों, एक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो अपडेट दी है वो अपडेटेड हो गए आप लोग। फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका मैं रिप्लाई वहां पर जरूर देने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।